गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि डेली के भांति एमसीक्यू सेशन लेकर आज भी हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत की जाए। एमसीक्यू सेशन है ना, एमसीक्यू सेशन। ठीक है, चलो देखो, डेली स्टूडेंट ने कहा था कि सर मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करें, तो ठीक है सर, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। स्टेटमेंट ये है, कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। बड़ा सपना वक्त मांगता है ज़रूर, लेकिन मेहनत भी बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि दिखावे की मेहनत, है ना। चलिए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद मेडिवल करेंगे, देन मॉडर्न करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। एरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। आपने एक नाम सुना होगा सर, आपने एक नाम सुना होगा, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, है ना, या ऐसा एक कुछ नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अब एक चीज़ जरा ध्यान से समझना। देखो क्या है, पेरिप्लस का मतलब क्या होता है, चारों तरफ जहाज या नौकायान, है ना, नौकायान समझ लेते हैं, चारों तरफ नौकायान। एरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। क्या होता है सर, लाल सागर। ठीक है, तो चूंकि इसके लेखक अज्ञात हैं, लेखक क्या है इसके, तो लेखक इसके अज्ञात हैं। ठीक है, नाम में स्पष्टता नहीं है, इसलिए लेखक अभी अज्ञात हैं। तो लाल सागर, आगे बढ़कर चूंकि भारत की बात है, तो लाल सागर प्लस हिंद सागर के चारों तरफ नौकायान को ही इस घटना को पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की घटना का नाम दिया गया या बुक लिखी गई। लेकिन चूंकि लाल सागर से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, हिंद सागर तक आ रही है, क्वेश्चन के थ्रू अगर जाएं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन कभी यूपीएससी में ऑप्शन पे बात करता है तो फर्स्ट दे दे, सेकंड दे दे, तो पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, तो इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पेरिप्लस एरिथ्रियन क्या है सर, तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक नाम है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, देखना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे सर, तो धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज ही करा रहे हैं। अगर आप ठीक से इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो जो रेगुलर आप उपस्थित हो रहे होंगे, तो आइए बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। आपने पढ़ा होगा हड़प्पा संस्कृति का पतन, आपने पढ़ा होगा डिक्लाइनेशन, है ना। तो उसी से ये 4 स्टेटमेंट है, और इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कारणों पर विचार करें और उनमें से कौन सा क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। क्षीणतम कारण मतलब न्यूनतम। हिस्टोरियन का मत तो है लेकिन बड़ा कम है ना, तो न्यूनतम। ठीक है, और इसी न्यूनतम को देखना है। देखो, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने, अच्छा ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, मैं आपको डिटेलिंग करा देता हूँ, वो आप समझ लो। आपने पढ़ा होगा डिक्लाइनेशन ऑफ, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात आई तो बहुत सारे हिस्टोरियन का नाम आपने सुना होगा, गार्डन इन चाइल्ड का नाम सुना होगा, फेयर इन सर्विस का नाम सुना होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन आए जिन्होंने अपना मत दिया, लेकिन जो सबसे ऐतिहासिक तार्किक मत जो रहा वो फेयर इन सर्विस का रहा। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का पतन किस लिए हो गया, क्योंकि एक उन्होंने सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का, मतलब पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत, है ना, पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा कि जब मानव ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई तो जनसंख्या ने अनलिमिटेड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज कर दिया, जिससे नेचुरल डिजास्टर की घटना हो गई। किसकी घटना हो गई सर, नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदाएं की, जिसमें बाढ़ आने लगा, जिसमें फ्लड आने लगा, जिसमें सूखा पड़ने लगा, जिसमें भूकंप जैसी घटनाएं हो गई। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही, ये तो क्षीणतम कारण नहीं है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती चली गई, सूखापन याद है, बी भी सही है। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अप्लावन हुआ, ये फ्लड वाली कंडीशन, ये भी सही है। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। क्या हुआ सर, तो यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्या होगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास डी। ठीक है, ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है सर, क्षीणतम कारण मतलब न्यूनतम कारण। ठीक है, तो 2 नंबर का राइट आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अच्छा, एक चीज़ देखना आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब भी हम कुछ बात समझते हैं तो पहली बात तो यही समझते हैं ना सर, कि ये एक एडवांस्ड एंड अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना। और अर्बन सिविलाइजेशन एडवांस रही होगी तो सर इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स तो प्रमुखता से रहा होगा, है ना। और जब प्रमुखता से व्यापारिक रहा होगा, व्यापारिक वर्गों की प्रधानता रही होगी, तो वर्चस्वशाली धार्मिक तत्व तो होंगे ही नहीं। और ऐसा हम पढ़ते हैं तो दिखाई भी देता है, तो मीन्स पहला स्टेटमेंट सही भी जाता है ना। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अच्छा, ये अगर हम नहीं भी जानते हैं तो ये तो जानते हैं ना सर कि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे कंडीशन में था, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि हम सेशन कर रहे हैं तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से साक्ष्य मिलता है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, मीन्स राइट आंसर सी। चलो नेक्स्ट देख लो, ये मिलान करना है सर। इसको मिलान करना है, एक तरफ हड़प्पा स्थल है और एक तरफ उनकी स्थिति है, ठीक है। अच्छा, रंगपुर का नाम आपने सुना होगा। रंगपुर कहाँ की बात करता है? गुजरात की बात करता है। कालीबंगा के नाम सुना होगा आपने, चूड़िया याद है आपको, काली चूड़िया वगैरह, तो कालीबंगा राजस्थान की बात करता है। राखी गढ़ी ये इंडिया में सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। वर्तमान भारत में सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है पूरा हड़प्पा स्थल का? वो है राखीगढ़ी, ये भी ध्यान रखना है। ये हरियाणा है। अच्छा, मोहनजोदारो कहाँ है? ये तो सिंध है। सिंध कौन सा प्रांत? पाकिस्तान का प्रांत, ठीक है। तो राइट आंसर की बात कर लें तो ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। राजस्थान कहाँ है भाई? 1 है। फिर राखीगढ़ी हरियाणा कहाँ है? 2 है। और फिर फाइनली सिंध क्या है? 3 है। तो 4 1 2 3 कहीं हमें दिख रहा है क्या? 4 1 4 1 2 3 है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी होगा ना सर? 4 1 2 3, ठीक है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 4 था और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या? 6 क्वेश्चन है अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था? चोलिस्तान शब्द ध्यान से समझना सर, किसके लिए किया गया? तो आप इस बात को ध्यान देना कि सर एक थार रेगिस्तान हुआ करता था और उसी थार रेगिस्तान से जो आसपास का जो क्षेत्र था, रेगिस्तानी क्षेत्र था, इसी को क्या कहा जाता था? चोलिस्तान। और यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें ये डिटेलिंग है कि 239 सेटलमेंट था, अर्थात 239 बस्तियाँ यहाँ पर क्या थी? मौजूद थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी का रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में कह रहा है और इसमें विचार करें और कौन सा कथन सही है। ठीक है। पहला क्या है? प्राकृतिक पूजा के संकेत मिलते हैं, ये तो सही है, ठीक है। प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, ये सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, नहीं सर। क्यों? क्योंकि धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं था। याद करो पहला क्वेश्चन, पहला इसका, ठीक है। धार्मिक तत्व क्या था? वर्चस्वशाली नहीं था। पहला 2 क्वेश्चन हम कर रहे थे कुछ ऐसा ही, तो वर्चस्वशाली नहीं होगा तो विशाल पूजा स्थल कहाँ होगा? तो दूसरा गलत हो गया। जादू टोने पर भरोसा करते थे, तो जादू टोने पर भरोसे का करने का मतलब ये है कि समाज अभी भी ऑर्थोडॉक्स था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा राइट आंसर सी होगा। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा ध्यान देना, अभी तो बहुत हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिपि को। तो जो मोहनजोदारो एक प्लेस आपने सुना होगा, यहाँ से हमें लार्ज बाथरूम मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है सर? विशाल
स्नानागार मिला है। अच्छा, यहाँ से ना कुछ विशाल धार्मिक भवन भी मिले हैं। ठीक है, विशाल भवन मिले हैं, जिसमें इतिहासकारों में ये मत नहीं है बैठ पा रहा है अभी तक कि ये इसे हम विशाल धार्मिक भवन कह दें, क्योंकि अभी क्या है, इसकी डिकोडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो इस चीज़ के बारे में अभी भी डाउट है। तो अभी भी हिस्टोरियंस इससे क्या है, तो एकमत नहीं है, इसलिए यहाँ पे धार्मिक तत्व अभी तक ये क्या है, प्रधान नहीं है। तो इसीलिए विशाल पूजा स्थलों का निर्माण नहीं है। तो ये ऑप्शन दूसरा गलत हो गया राइट आंसर से। तो आज का सेशन यही था, 6 क्वेश्चन की डिटेलिंग थी, धीरे धीरे हम प्रश्न संख्या बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें बताते रहना, कुछ चीज़ें चूँकि ज़रूरी है। देखो सर, 2 चीज़ें ज़रूरी, पहला कि ये जो सेशन है क्या आपके लिए हेल्पफुल है, क्या ये आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। दूसरा, कल हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो बनाया था और उसमें सर नहीं है मेरे पास कमेंट, उसमें कमेंट न के बराबर हैं, और न के बराबर अगर कमेंट होंगे तो सर आप ही बताओ, कोई भी टीचर, अच्छा बहुत लोग मुझे जानते होंगे, है ना, तो मैं तो पीडीएफ वाला टीचर हूँ नहीं, ना ही मैं कॉपी पेस्ट वाला टीचर हूँ, है ना, और ना ही मुझे बटरिंग करके काम करना है, समझ रहे हो। तो सर मैं जिस नेचर का टीचर हूँ, अगर आप उधर से बहुत ज़्यादा हमसे उम्मीद करते हैं तो आपको भी अपनी एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। अगर आप एक्टिवनेस नहीं दिखाओगे सर, यकीनन मैं उस सेशन को बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं समय निकाल कर ये चीज़ें कर रहा हूँ जिसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप इसे एक्टिव होकर नहीं देखेंगे तो मुझे भी शौक नहीं है सर कि मैं आपको बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे ही दे जाऊँ, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर एक्टिव होंगे, तभी उसे कंटिन्यू कर पाऊँगा, नहीं तो ये अपने MCQ सेशन ही चलेगा जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर चाहिए तो आप बताइएगा, लेकिन ये भी सेशन आप बताना कि हेल्पफुल है कि नहीं। और 1-2 बच्चे का है कि सर कुछ यूपीएससी स्ट्रैटेजी को लेकर, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों पे काम कर लेंगे। आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी आप मेरे से चाहते हो, जिसमें आप मुझे योग्य समझते हो, आप हमें कमेंट करिए, उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश होगी। ठीक है, फिलहाल कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।